मोदी की चेहरा भी करी है, उसके खुशी में हमने बहुत लड्डू बना के यहाँ वो करे है। काला कानून इसे बदलवाना आए हैं, अगर यो बदलने की कोशिश नहीं करेगा तो हम यहाँ 26 तारीख में पूरा किसान अपना झंडा बांधेगा यहाँ से दिल्ली जाकर लाल किले पे। कहते यो आके इस बात ने हमारे दौरे माफ़ करो, और हमने जो गलती करी है उसकी माफी मांगने का, नहीं तो यह किसान 26 तारीख में झंडा बांध देगा। इसके जोर तो किसानों के ट्रैक्टर चलेंगे, उनमें सरकार के टैक्स चलेंगे। हम दिल्ली जरूर जाके लाल किले पे जो कितना जोर लगा लियो ये निकालेंगे आप? बिल्कुल रैली निकालेंगे, हम नहीं रुकेंगे। जिनका झंडा हाथ में रहेगा देश आजाद पे खुशी बनाओगे, और सरकार हम पे फायरी मारो, गोली चलाओ, हम गोली लगवा के भी लाल किले पे जाएंगे। वीडियो में बोले गए शब्द वक्त द्वारा खुद के व्यक्तिगत सोच और विचार हैं, जिससे पर्दाफाश लाइव का प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से कोई संबंध नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पर्दाफाश लाइव और इस वक्त हम लोग NH-24 पर गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हैं। आज हमने यहाँ पर एक अलग पंचायत देखी है। यहाँ पर जो बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं किसानों के समर्थन में 54 दिन से लगातार बैठे हैं, सरकार बात मान नहीं रही है। इनसे जान लेते हैं कि आखिर इनका क्या कहना है इस बारे में। ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि ये क्या कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहेंगे तो जी आप? ऐसा है, देखो ये जो मोदी जो कानून लाया है, काला कानून, इसे बदलवाना आए हैं। अगर यो बदलने की कोशिश नहीं करेगा तो हम यहाँ 26 तारीख में पूरा किसान अपना झंडा बांधेगा यहाँ से दिल्ली जाकर लाल किले पे। कहते यो आके इस बात ने हमारे दौरे माफ़ करो, और हमने जो गलती करी है उसकी माफी मांगने का, नहीं तो यह किसान 26 तारीख में झंडा बांध देगा। इसके जोर तो किसानों के ट्रैक्टर चलेंगे, उनमें सरकार के टैक्स चलेंगे। हम दिल्ली जरूर जाके लाल किले पे जो कितना जोर लगा लियो रैली निकालेंगे आप? बिल्कुल रैली निकालेंगे, हम नहीं रुकेंगे। तिरंगा झंडा हाथ में रहेगा, देश आजाद पे खुशी बनाओगे, और सरकार हम पे फायरी मारो, गोली चलाओ, हम गोली लगवा के भी लाल किले पे जाएंगे। बात ऐसी बोल रहे हैं कि तो कह रहे हैं कि क्या लाठी चलाए, पानी चलाए, गोली चलाए, पीछे हटने वाले नहीं। क्या नहीं है। हम नहीं हटेंगे, हम मर जाएंगे पर हम पीछे नहीं हटेंगे, हम आगे जाएंगे भाई। सुप्रीम कोर्ट ने तो कमेटी बनाई। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी, एक ने अजीत मान ने तो इस्तीफा दे दिया, हम वो है नहीं इसमें, उनकी हम कमेटी में विश्वास नहीं करते। कमेटी यहाँ किसानों से बनाई जाए, जो किसान गाँव का आ रहा उनमें से लिया जाए। कमेटी पर भी भरोसा नहीं है आप लोग? नहीं है बिल्कुल भी, दोनों तो इस्तीफा दे दिया। कहाँ तक आगे सुप्रीम कोर्ट के पास नाम है कि भाई ये किसान नहीं तो उनके नाम तो सरकार ने तो दिए हैं, मोदी जी ने तो दिए हैं, कृषि मंत्री ने तो दिए हैं। 54 साल हो जाओ, चाहे किसानों पर से, किसानों की समिति है, किसानों पर से नाम लो। सुप्रीम कोर्ट का हम सम्मान करते हैं। लड्डू किस लिए आप लोग यहाँ पे? ये हमने मोदी की तरह के लिए रख दिए, करवा दिए पहले ही। मोदी की चेहरा भी करी है, उसके खुशी में हमने बहुत लड्डू बना के यहाँ वो करे हैं। अगर ये देखो जैसे किसान का गन्ने की बात आवे है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा किसान का 14 दिन बाद का ब्याज दो और पेमेंट दो। इन्होंने सरकार ने मानी सुप्रीम कोर्ट की। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट क्यों गई? सुप्रीम कोर्ट हमारी बात पे हम अपील करें सुप्रीम कोर्ट से, इनकी बात ने बिल्कुल मत मान लो, किसानों का हक की बात न करो। नहीं, ये जो यहाँ भेज रहे हैं गन्ने का आज लो पेमेंट नहीं दिया, अब जो गन्ना किसान गिर रहा है 0-0 लिखी आ रही है, ये बहुत गद्दारी करता है। पहले किसानों ने आलू बोया, इन्होंने जमा कर लिया। आलू जो है 250 रुपये धनी आलू बेच क्या 50 रुपये किलो, और किसान की फसल आई है 30 और 35 रुपये धनी आलू बिक रहा है। तो किसान के बाढ़ की ना खड़े हैं, अब किसान हिस्सा भर के जाओ, अपना इस कानून से बदलवा के जिम जाओगे। लेकिन लगातार अपनी बातों को कह रहे हैं कि अपनी बातों को मनवा के रहेंगे। क्या कहना चाहेंगे? सरकार तो मान नहीं रही आपकी बातों को। अरे मानने के कौन है, मनवान के लिए तो बैठे हैं किसान यहाँ, और काहे के लिए बैठे हैं? हमें 2 महीने हो लिया बैठे हुए, तो मानने की ना हम भी ना मानने, हम भी मनवा के जाएंगे। एक तरफ वहाँ पे देखे जा रहे हैं कि आंसू गैस के वो गोले चला रहे हैं। कुछ भी छोड़ो, चाहे लाठी चलाओ चाहे गोली चलाओ, हम वापस जाने वाले नहीं है जी। अपनी बात मनवा के ही जाओगे। हम कहेंगे बाबूजी आप। ऐसा जी कहने के दिन उनको छोड़ा नहीं में से किसान बेकार कर दिया। और रही बात इसके आंसू गैस के गोले चलाने वाली, वो जो गोले चलाने वाले वो भी हमारे बालक हैं। ऐसा ना हो सरकार बिखर जा और वो नाल इधर की बजाय इधर को हो जाए, उनका कुछ बिगड़ेगा नहीं। वो तो मजबूर है ना, सरकार के अंडर में नौकरी करे, मजबूर है वो। नहीं, बालक हमारे हैं पहले। बालक तो आपके हैं, बच्चे तो आपके हैं। खेती है, उसके बाद में और है नौकरी।
कल भी नौकरी करने के बाद भी यहीं आना उन्हें सब कुछ दिख रहा है। लेकिन ये कानून वापस होंगे तभी यहाँ से किसान उठेगा, इससे पहले नहीं। सरकार तो मानने के लिए तैयार नहीं ना बाबूजी। मैं ये जान रहा हूँ कि रास्ता क्या निकलेगा। क्या मानना सरकार ने? भाई बिना मालूम करे, बिना किसी सूचना के उन्होंने एक अध्यादेश लिया है गोपनीय रूप से। क्यों लिया है भाई? किसान को तो नहीं है उसकी जरूरत। 26 तारीख को क्या करने वाले? टिकैत साहब बार बार कह रहे हैं इस बात के लिए कि हम लोग ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। रैली तो निकलेगी और दिल्ली में भी जाऊंगे। पुलिस रोकेगी? रोको, हम देखेंगे उसे। प्रोटोकॉल तो ऐसा है नहीं कि आप लोग वहां लेके पहुंच जाएंगे। बिल्कुल पहुंचेंगे साहब, और तिरंगे के साथ पहुंचेंगे। वो देखेंगे कि तिरंगे का कितना सम्मान है, कितना अपमान करते हैं। तो देखिए लगातार ये अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। क्या आप लोगों से ये बात पूछना चाहता हूँ मीडिया वालों से, जी जब इलेक्शन आता है तो मीडिया जो है बार बार उछालता है मोदी जी ने घोषणा की हमारी सरकार बनने के बाद में 14वें दिन पेमेंट 15 लाख रुपया खाता और इस सोने की चिड़िया भारत को बना दिया जाएगा। आज डबल कर दी, आज डबल हो जाएगी किसानों की। बहुत सारे वादे करे, आप बहुत जोर शोर से फैलाते हैं। क्या आज आप किसानों का आज आप किसानों के बीच में हैं? क्या आप इनकी किसानों की परेशानी, जितने ये परेशान हैं, इसको आप लोग बार बार उछाल रहे हैं, ये पिकनिक मना रहे हैं, खालिस्तानी हैं, फलाने हैं। कौन लोग कर रहे हैं? कौन मीडिया वाले कर रहे हैं? हम लोग तो यूट्यूब वाले हैं, हम तो सोशल जो हम सुन रहे हैं, जो हम हिंदुस्तान वगैरह पे सुन रहे हैं, सुन के हमको भी देख के नीचे को आँख हो गई। हमें क्या बता रहे, कभी कुछ बता में, और खूबियाँ गिना रहे। 2-2 हज़ार रुपये दिए। आप कुछ के पास तो हिसाब किताब भी है, आप तो रूबरू बहस भी कराते हैं। आप ये बता में हिंदुस्तान के अंदर कितने किसान हैं भाई साहब? नहीं, आप मुझसे पूछ रहे हैं तकरीबन कितने होंगे? हम तो बावड़े हैं हमारे। आपको पता होगा सर कितने लोग यहाँ पे हैं? लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में आप लोग बैठे हुए हो हर बॉर्डर पर। आप भारत में किसान 70 करोड़ से ऊपर है, 70%। ये आप सवाल सरकार से करें सर, मुझसे ना करें। आपसे ये करें। मोदी साहब तो ये कहे 2000 रुपए में क्या क्या खरीदा, किस किस की शादी करी रहे। 2000 रुपए में क्या तो खरीदा, किसकी शादी करे? शांति बर्तन है तो क्या करें? इतनी सारी खूबी। अच्छा, मुद्दे की बात करें, यहाँ पे बात करें। देखिए यहाँ पे इस बात के लिए बात बताइए कि सरकार आपकी बात है। अब टिकैत साहब भी लगातार इस बात को कह रहे हैं कि 26 तारीख तो वो अपनी रैली निकालने के लिए। बिल्कुल निकाल लेंगे। कि सरकार तो प्रोटोकॉल है, वो कहेगी आप रैली कैसे निकाल सकते हैं ऐसे? कैसे आप मतलब? हम हिंदुस्तानी हैं, आज़ाद हिंदुस्तान है, स्वतंत्र हैं। हमें लाल किले पर जाने का पूरा अधिकार है, झंडा फहराने का अधिकार है। क्या हम विदेशी हैं? जब एक मूली बेचने वाला तो झंडा फहराएगा, हम किसान अन्नदाता झंडा नहीं फहरा सकते? लाल किले पर फहराएंगे। एक टोकरा मूली बेच कर फहरा देगा, हम नहीं फहरा सकते। हम प्योर भारतीय हैं, प्योर। लेकिन प्रोटोकॉल होती है ना, इस बात को आप मानना पड़ेगा। प्रोटोकॉल तो जब थी जब हमारे बूढ़े बिना पढ़े लिखे थे, ये अनभिज्ञ थे, इन लोगों को पता नहीं था। प्रोटोकॉल तो उधर थी। आज तो हम सब, हमारी जो नई पीढ़ी है सारी पढ़ी लिखी है, कोई प्रोटोकॉल नहीं है। जिधर जन समूह जाएगा उधर ही प्रोटोकॉल जाएगा। प्रोटोकॉल में क्या होना जाना, कुछ नहीं। जन समूह अनुशासन से करेंगे। मोदी जी से आप गुजारिश कर लीजिए कि वो मान जाए। नहीं, मोदी जी से तो हम बार बार 7 साल हो चुके हैं। 7 साल से मोदी जी के ही गुजारिश में रुके हुए हैं। आज फायदा होगा, आज फायदा करेंगे। प्रधानमंत्री जी आज घोषणा करेंगे, आज पेमेंट दिलवाएंगे। 2 साल तक पेमेंट नहीं, 14 दिन में भगा के हमारी 2 बार वोट लेगा, पूर्ण बहुमत पे बैठ के प्रधान। आपने तो प्रधानमंत्री बनाया उनको। अरे इसीलिए तो कि 14वें दिन पेमेंट मिल जाएगा, अच्छा फसल का दाम मिलेगा, भारत को सोने की चिड़िया बनाएगा। भारत तो सोने की चिड़िया बनने को जा रहा था, लेकिन हुआ क्या? जो लोग बिस्तर में रुपए दाब करके सोते थे, उनका कम से कम 1 फुट बिस्तर उभर जाता था। अब 2000 के नोट में आधे फुट पे आ गया। जो काला धन था, काला धन को ले रहा था, वो और उससे बत्ती काला हो गया। जहाँ गाड़ी में 10 गड्डी लेकर चले तो पुलिस पकड़ ले, ईब 2 में आ जा, जेब में पकड़ता ही नहीं कोई, हाथ हलाया चल दिया, यू और कर दिया। भाई नोटबंदी से क्या हुआ? कौन सा काला धन आया? इन लोग ये कह रहे किसानों पे 2000 कहाँ है 2000 का नोट? किस किसान पे है? ये रे 10-10 के 20-20 के ले रहे, हम भी ये रहे।
ये 200 का है, 100 का है, 50 के है, ये तो सब दाब लिए जाने, ये तो दाब लिए जाने भाई, व्यापारियों ने दाब लिए जाने, काला धन करके अपना गद्दे पर धर के बैठ गए। देखिए, ये गुस्सा कहें हम इनको या सरकार की अपनी मांगों को ले, किसान अपनी मांगों को लेकर जो बार बार यही कह रहे हैं कि सरकार झुके, लेकिन सरकार जो है अभी झुकने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। और एक ताऊ हो रहा है मेरे साथ में, क्या कहना चाहेंगे? ताऊ इधर आ जाओ। तू बार बार यह कहे, तू बार बार कहे कि मांगे मांगे, हमारा ना घंटा भी मांग कहाँ है हमारी? हम पर तो थोप रहो है मोदी, हम पर सरकार थोप रही है कानून ने, या कानून के बारे में तो जानकारी है? कहाँ है? काय ऊपर पड़े हम यहाँ सड़क पे रात दिन जाड़े में पड़े, या की जानकारी तुम्हें है तो बताओ ना, मैं बताऊं फिर? बताओ ना, बताओ, जनता को बताओ ना। तुम्हें ना पता? हमें तो पता ही है ना। तो वह पता हो तो बता के लिए आई है ना। अच्छा, हम तो हमसे सवाल कर रहे हैं, सरकार सवाल कर रही है। मैं न्यू कह रहा हूँ कि तू अगर जानकारी है तो कोई बात ही ना, वह बता। हम तो आपकी बात को रखने के लिए जनता तक आए ना यहाँ पे। तो भैया जा, तू समझ ले, ये कानून कहाँ बनाया जाते, हम परेशान है रहे। ये जो सरकार है ना, जो हमने गलती करी है, गलती यालियाँ करी है हमने कि हम झूठ में आ गए, जो झूठ यानी बोल बोल के हमें सपने दिखा के, है ना, कि 15 लाख आएंगे, कारो धन चले जाएगा, ऐसे बहका के यानी हम पहले वोट ले ली, जुमलाबाजी दे दिया, जुमलाबाजी। दूसरी ये सरकार है, अब तू ही बता, जो सरकार को है वही तो हमारो है भाई, जो सरकार को है वही तो हमारो है। जैसे अब ये धीरे धीरे जो पहली सरकार ही, उन्हें तो सब सरकार को करो, सब सौदा सरकार को, और गी जब ते आई है गी वह प्राइवेट करने पे, जैसे रेलवे कॉन्ट्रैक्ट, ये सरकार कॉन्ट्रैक्ट है, रेलवे को कर दियो, जहाजन को कर दियो, और सच्चाई के सड़क को भी कॉन्ट्रैक्ट है। आज हम सड़क पे भी बिना पैसा के ना चल सके, टोल देने पर है, हर जगह टोल लगे हुए हैं सरकार के। अब ज्ञान जो करते करते शिक्षा हो गई, शिक्षा भी गई, स्वास्थ्य गयो, अब जब सब सौदा चलेगा, अब आ गई या की बात, अब तक तो यहाँ के अंडर हो, ये सब सौदा मोदी जी का अंडर हो, इनने कॉन्ट्रैक्ट कर दियो। लेकिन ये जो जमीन है, चाहे मोदी जी भारत माँ के भारत माता की जय, भारत माँ चाहे कह भाई, वह माँ को कॉन्ट्रैक्ट ना होने देंगे हम। तू बता, कर ले वो कोई अपनी माँ को कांटेक्ट कर देगो कोई? तू कर देगो? बड़ी बात कह रहे हैं इसमें। और अच्छा, मोदी जी बात तो मान नहीं रहे। अब आप ये बताइए कि मुझे, क्या आप उनको अपना गुजारिश करना चाहते हैं सरकार से? हम सरकार, फिर वही बात, हम गुजारिश करते करते तो थक गए। मोदी जी कहते तो हम थक गए, अब गुजारिश ना कर रहे। अब भाई हमारे तक बताना रहे तो बड़े बूढ़े भैया बता रहे कि वाकई 13 ही के लड्डू बैठ रहे, हमारी आत्मा रो रही है, वाकू बैठे रो रहे। जब हम बैठे रोए रहे, अब गुजारिश क्या करें? अब बता, दिखा देता हूँ। हैं जी, ये कह रहे हैं कि क्या जो किसान है, देश को किसान ही ना, देश की पूरी जनता लालच में आ गई। और लालच में ना भैया, एक प्रसिद्ध भी है रो तेरी मीडिया पे, हाँ, वहाँ ने कही कि कानून ने लाओ का, इनको कानून आ सुनो भैया, बोल दे कर भैया, मैं चुप हो जाते। हाँ, ये जो पहले आई काई भैया, एक सेकंड, ये जो भाई कैसे दे दें वोट हमने? एक बिलेरो गाड़ी है, वहाँ पे एक रसिया तो बनो कि मैडम बैठ बिलेरो में, स्पेशल तेरी खातिर लाया है ना। मोदी जी कह रहे हैं कि इन कानून ने स्पेशल लाया हूं तुमको, स्पेशल। तो अच्छे कानून है वो कह रहे हैं, अच्छे ही तो बता रहा हूँ कि मैडम बैठ बेलेरो में, स्पेशल तेरी खातिर लाया है। तो एक कल्लू, तो एक चंडीगढ़ शहर घुमा दूं, तो वो गोवा घुमा दूं, ऐसे तेरी आमदनी दूनी कर दूं कि मैडम बैठ बेलेरो में, यानी बहका के मैडम बैठ के किसान मैडम, हाँ किसान बैठ, तू सही समझो, मेरा उद्देश्य किसानन को ही है। मोदी जी कह रहे हैं स्पेशल लाया हूँ तुम्हारे लिए। बहुत सारे किसान सरकार कह रही है कि हमारे समर्थन में, वो क्या बात है? कौन कह रहे हैं? सरकार कहती है लगातार, सरकार तो, मंत्री कहते हैं सरकार तो बतो ना है, ये सगरे झूठिया सामटे है गए, और झूठिया पे झूठ बोल लो। ये कल को तू न्यू कहने लगे कि सूरज न्यू तय कर रहा है, ये तो न्यू कहते हैं पश्चिम तय कर रहा हो सूरज।
सगरे किसान यहाँ आए और फिर उन्हों कह रहे हैं कि कस किसानन को समर्थन है तो है फूफान को समर्थन है लामाएगा अल्लाह कौन को समर्थन। तो यहाँ दिख रो ये को समर्थन मारो कहीं दिखो तो मिलो भैया बता तो कोई मिलो किसानन के जो या बिल के समर्थन में हो और क्यों है जाए तो तू ही बता। सोचने की बात है कोई भी आदमी सोचे। पहले हमारी सरकार ही पहले हमारी सरकार में वो था क्या करें कि भंडारण नहीं करेगा है नहीं। हमारी भारतीय संस्कृति भी गई कि भंडार नहीं करेगा क्योंकि अगर ही देख ले कहीं जलेबी बट रही हैं कहीं जूस बट रहा है। अब अगर यह एक ही चल दे बाल्टियाँ उठाए के तो और कहाँ पीएंगे भैया। और ये कानून है यानी बनाया हो कि भंडारण पर खुली छूट एक ही बबेगो गेहूं ने अम्बानी और अडवाणी पंजाब के सगरे गेहूं ने लेके भंडार में भल्ले को देश का डड़े खावेगो। ये मोदी का खावेगो बाबा जी घंटा। देखिए ये किसान अपनी बात को लगातार बार बार कह रहे इसी बात को लेकर तमाम बातें हैं इनके पास में सरकार को कहने के लिए लेकिन सरकार सुन नहीं रही। अभी भी 54 दिन तो निकल गए हैं। अभी टिकैत साहब भी जो किसान नेता हैं वो भी इस बात को कहते हैं 26 तारीख को ट्रैक्टर रैली निकालने के लिए कह रहे हैं। अब उसके देखना पड़ेगा कि वो क्या होता है। और बताऊं अब देख सरकार है ये सरकार है अब तक सस्ते गल्ले की दुकान ना है जहाँ चीनी चावल राशन मिले का है वो गरीबन ने मिले कि नहीं मिले। अब जब सरकार पे ही कचना रहेगो सरकार पे ही टुल्लू रह जाएगो सब और नहीं दे देगो तो फिर कहाँ से मिलेगो। ये सब दुकानें बंद रह जाएंगी या कानून से सरकारी दुकान ना रही कहीं सस्ते गल्ले की दुकान ना रही कहीं। ये धीरे धीरे मंडियाँ बंद रह जाएंगी क्योंकि एक ही है गो मालिक वाते कॉन्ट्रैक्ट कर दियो और ये कॉन्ट्रैक्ट की सरकार है। तू बता बहुते कौन की बिगड़े है बहुते बिगड़े कौन की है वहाँ की बिगड़े बहुते बहुए गो छोड़े जाके कहीं कॉन्ट्रैक्ट हो तो बहुत बड़ी बात क्या है बहुत बड़ी बात बिना वहाँ की बात ही नहीं बननी बिना बहुत बड़ी बात बड़ी कहूँ भैया मैं मेरा अनुभव है मुझे कॉन्ट्रैक्ट को अनुभव है। पहले कॉन्ट्रैक्ट कर लिए वो दो किसान है एक बर्द मर गो दूसरे ते साजो कर ले कॉन्ट्रैक्ट कर ले बर्धन को हम और जब बर्द को करे ना पतो कहा करे बेईमान बाजो बाजो दोनों नारे ने वाके पे इधर दियो या कॉन्ट्रैक्ट बड़ी बुरी बीमारी है जी। सरकार जो बनती बिगड़ती है वोटों से बनती बिगड़ती है। हाँ भैया आगामी उत्तर प्रदेश का इलेक्शन है क्या देश का किसान भारतीय जनता पार्टी का बहिष्कार करेगा। कतई बुरी तरह से वो कारण भी सुन ले देख ये तो मार ही मार रहे हैं सरकार तो गेहूं वहां बिक्यो ना ईख के किसान रो रहे हैं कपास के किसान रो रहे हैं और जिनने अगली फसल बह दी ना गोवा इनकी गैया मैया खाए जाए। लेकिन अगर सरकार आपकी ये बातें कानून वापसी ले लेती है तो आप तो फिर मोदी को बना देंगे ना बनाएंगे। अब तो कि कानून वापस ले चाहे नाक रगड़ चाहे मत माने दोबारा तो याकी चढ़ेगी ना जो झूठ याकी एक ही पोच चढ़े बड़े बूढ़े कह करे कि काट की एक ही पोच चढ़े करे हर बार ना चढ़े करे काट के कौन को और या को मिनट तो आगे बताई जाई भैया वो कहानी याद आए कोई जुमला दे देगी सरकार तो आप लोगों को मैं तो बता रहा हूँ कि जुमला देखो अब सब जाएंगे याके जुमला ने अब याके ने सब जान याते बड़ो जुमला मैं दे दूंगा इतना बड़ो दे दूंगा कि जितना बड़ो की ना वो बांधने को जो हो कहा गधा बांधे कहा है घोड़ा गधा है एक न पाओ छोरा रिसाएगो छोरा जब रिसाए रहो तो बूढ़ो कुमार बैठो दादा बोला कि कहा बात है कि बात कहा है ये गुना पारो रस्सा गधा का है तो बांधू अरे के गधा आएगी या झूठे को बांधा वो बोलो झूठे को कैसे क्यों को गए और लेके एक मुफलर तो दीजिए भैया ने वन अपना डाल लियो और गधा के पाम में न्यू कर और ने झटका मार के लेके चलो मुफलर गधा बांध दियो रात भर हुई ठाड़े रहे सवेरे जब आयो छोरा वहाँ ने सब गधा खोले जा गधा खोले कोई भग जाए वो गधा हुई कोई ठाड़ो वो वहाँ बोला डंडा मारा बढ़े कैसे ना है वो बुढ़ा बोले तेने खोल दिया
है कि बंधई कब्र हो। अरे कि भैया जैसे कि तेने झूठे को बांधो का ऐसे ही या झूठे को खोल दे, बुड्ढो गयो फिर झटका दो मारो गधा कुना लग के भग दो। तो अवई भी तुम मत जाने सब खुल गए, अवई सब गधा ना खुले, लगे तो ठाड़े खुले खुलाए, बाकी सब ना खुले। अवई बंधे पड़े झूठ में, तुम फिर को ठीक कह रहे हो है। अवई झूठ में कच गधा बंधे पड़े, पर चिंता मत करे। अब के राहुल ने करी तो ही कोशिश कि झूठ बोलवे कितने राहुल कौन? राहुल गांधी यार दुनिया जाने। अच्छा। और बाकी वो पे पालना पड़ी वाते बड़ो झूठिया आवे, जो बड़ो झूठिया मोदी तो कोई बड़ो झूठिया इंतजार कर रहे हैं आप लोग एक और आए कोई झूठा? पक्के अब हमें तो तैयार होगा। अब किसान में तो बड़ो झूठिया होगा जब उन झूठिया ने खोला। और तुम वो बना दे प्रधानमंत्री सब एक एक बहू दबाऊं अलग थे। ये जो हमारे राकेश टिकैती हैं, आप लोग इनको किसान नेता इनको बनाइए आप लोग। नहीं इन पर झूठ नहीं बोला को इतना चाहिए झूठिया, चाहिए झूठिया भाई, इन पे इतना झूठ बोला है ना। और देखूंगा पूछूंगा तुम इतना झूठ बोल रहे हो। झूठ जो बोला है भारत पर की बात नहीं कर रहा हूँ, आप किसान नेता हैं, वो लोग आपकी बातों को आगे बढ़ाते हैं, सरकार के पास बैठते हैं हर मीटिंग में, उन्हीं को आप नेता बनाए। बना तो रखे हैं हमने नेता, राजनीति में भी राजनीति में बनाएंगे, पर अभी आपका नेता ना हमारे को बना रहे हैं उन्हें नेता, पर बनेगा तो वो जो झूठिया हो। चलिए किसानों की ये भी एक अपनी पहल बता रहे हैं कि अपना नेता खुद वो स्वयं तैयार करने की बात कर रहे हैं। लगातार मैं आपको NS24 से गाजीपुर बॉर्डर से तस्वीरें दिखा रहा हूँ, वैसे ही जूम में और तमाम हजारों की से अपनी बात को मनवाने के लिए शुक्रिया।